मेंटल डिसऑर्डर के इलाज में चॉइस का क्या महत्व है। चॉइस मतलब आपका चुनाव, चूज करना। किस तरह से इलाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का चुनाव करते हो और कितना चुनाव करते हो। मान लीजिए आपको कभी कोई डिप्रेशन का सिम्टम आया और आपने कहीं ना कहीं सुना है, समझा है कि इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर करने के लिए क्या टेक्निक लगाया जाता है। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं। हर सिचुएशन में आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होंगी। या तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद की मदद करेंगे, या आप ऐसी सिचुएशन में सिर्फ डिप्रेशन के उस सिम्टम का जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो असर पड़ रहा है, उसको झेलेंगे। या तो आप विक्टिम बनेंगे या आप विक्टोरियस बनोगे। या आप लाचार महसूस करोगे या आप अपने को जीता हुआ महसूस कराना चाहोगे। किसी भी पड़ाव पर, किसी भी सिचुएशन में आपके पास हमेशा ये दो चॉइसेस होती हैं कि या तो आप खुद की मदद करें या आप खुद को बीमार बनाएं और खुद को बहुत ज्यादा लाचार बना दें। तो चॉइस जो है वो एक तरह की फ्री विल होती है, हमारी आजादी को इंडिकेट करती है। हम कितने आजाद हैं, कितने फ्री हैं, कितने मुक्त हैं किसी भी प्रकार का चुनाव करने के लिए या किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए, किसी भी तरह के थॉट को सोचने के लिए हम कितने फ्री हैं, ये बताता है कि हमारे पास एक चॉइस है। हमें ऐसा लगता है कि जब सिम्टम्स हम पर हावी हो जाते हैं, जैसे कि ओसीडी का कोई सिम्टम हावी हुआ या किसी तरह का कोई डिसऑर्डर का एपिसोड आया, जैसे मान लीजिए बाइपोलर का एक डिप्रेसिव एपिसोड आया, हमें लगता है कि ये बीमारी हमें हो चुकी है, जेनेटिक बीमारी है, कई बार एपिसोड आ चुके हैं, बहुत बुरी बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो ऐसे में अब और कोई चारा नहीं है, बस इस बीमारी को झेलो, किसी तरह से डिप्रेसिव एपिसोड के जाने का इंतजार करो, दवा ले लो, दवा लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, और जैसे तैसे इसे झेलते रहो, विक्टिम बने रहो। कभी ना कभी तो शायद बाहर आ ही जाएंगे, या अगर नहीं आए तो आप सोच लोगे कि यही तो किस्मत है, ऐसे ही मुझे हैंडल करते रहना है। पर इसी के साथ आपके पास एक दूसरी चॉइस होती है, दूसरा एक ऑप्शन तैयार होता है कि एपिसोड तो आ गया, पर आप समझें, जानें कि किस वजह से एपिसोड आया। क्या ऐसी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आई, क्या ऐसा स्ट्रेस आया जिसकी वजह से आपका एपिसोड ट्रिगर हुआ, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आए। या अगर आपको ओसीडी का कोई एपिसोड आया तो किस वजह से आपकी लाइफ में कोई उथल पुथल हुई, कैसे आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया, कैसे आपने अपने माइंड में नए तरह की थीम्स या नए तरह के डर पैदा किए जिसकी वजह से आप में सिम्टम्स आ गए। तो जब आप अपने इन पैटर्न्स को, इन कारणों को समझते हैं, ट्रिगर्स को देखने की कोशिश करते हैं, और अगर आप इलाज ले रहे हैं या आपने इलाज लिया है, कुछ टेक्निक सीखी है, तो अब आपके हाथ में है कि आप अपनी मदद किस तरह से करते हैं, कैसे अपने को इस एपिसोड से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। वैसे तो जो भी आप एक्शन लेते हैं वो आपका एक चॉइस होता है। जैसे मान लीजिए डिप्रेसिव एपिसोड में अगर आप दवाइयां भी ले रहे हैं तो दवाइयां लेना या ना लेना ये भी आपकी चॉइस है, और दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना या ना रहना ये भी आपकी चॉइस है। हो सकता है कि आप कहें कि ठीक है, दवाइयों पर ही निर्भर रहेंगे, पर आपके पास एक और चॉइस मौजूद है कि आप अपनी थेरेपी कर सकते हैं और अपने बिहेवियर और थॉट्स में चेंज ला सकते हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ दवाइयां लेते रहें। तो ये भी अब आपकी चॉइस है कि क्या आप खुद की मदद खुद करना चाहते हैं, अपने लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, या बस दवाइयों के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं, दवाइयां जो करेंगी वो देख लेंगे, झेल लेंगे जो भी होगा। तो हर पड़ाव पर आपके लिए एक चॉइस करने की नीड होती है, एक जरूरत आन पड़ती है, और आपको अगले कदम कैसे लेने हैं, आपको आने वाला समय कैसा चाहिए, इसका चुनाव आप खुद करते हैं और खुद कर सकते हैं। चुनाव करने की जो क्षमता है, जो एक क्वालिटी है, वो हम सब ह्यूमन बींग्स को दी गई है। जानवरों के पास चॉइस नहीं होती। आप देखेंगे एक शेर ने एक हिरण पर हमला किया, और जैसे ही शेर उसको जकड़ लेता है, हिरण मान लेती है कि अब उसका वध हो जाएगा, अब वो खत्म हो जाएगी, और वो किसी भी तरह का संघर्ष करना बंद कर देता है या कर देती है। थोड़ा बहुत आप संघर्ष करता हुआ उसे देखेंगे, पर फिर भी ऐसा नहीं लगता वो किसी तरह से शेर के चंगुल से अपने को छुड़ाना चाहती है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेडेटर और प्रे, शिकारी और शिकार मान चुके हैं कि अंजाम क्या होने वाला है। और इसी तरह हमारे साथ बहुत सी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आपके शरीर में जाकर वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा, और मल मूत्र के रूप में वो बाहर निकलेगा। ये आपकी चॉइस नहीं है भाई, शरीर में जो जाएगा वो डाइजेस्ट तो होगा। शारीरिक रूप से जो भी हो रहा है वो आपके वश में नहीं है, पर मानसिक रूप से क्या हो रहा है, जिसके लिए आप एक्शंस ले सकते हैं, थॉट्स सोच सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। और इसी पर सारे के सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स बेस्ड होते हैं। तो फ्री विल जो है, चॉइस करने की जो क्षमता है, वो हमें एक खुलापन देती है, एक आजादी देती है कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा अपना जीवन बनाना चाहते हैं, किस तरह के आउटकम्स हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना अच्छा और किस तरह से इलाज लेना चाहते हैं,
कितने खुले मन से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन सब में जो संभावनाएं हमारे सामने खुली रहती हैं, उनमें किसी भी तरह का चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। भले ही बीमारी आपको बहुत लंबे समय से रही हो, भले ही आपने कई सारे एपिसोड्स एक्सपीरियंस किए हों, भले ही आपने बहुत बुरे फेजेस एक्सपीरियंस किए हों जब आपके सिम्टम्स बहुत बढ़ चुके हों और आपको शायद हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा हो या बहुत ज़्यादा दवाइयां देनी पड़ी हो, कैसा भी आपका पास्ट रहा हो, आज इस मोमेंट में, इस क्षण में आपके पास चुनाव करने की पूरी क्षमता और आज़ादी है कि आप फ्यूचर कैसा चाहते हैं और किस तरह का इलाज लेना चाहते हैं और किस तरह के इलाज से ठीक होना चाहते हैं। भाई एलोपैथी लेनी है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, साइकोथेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट, सब आपके हाथ में है। नकारात्मक विचार जब मन पर हावी होते हैं तो हमें विक्टिम बनना है, लाचार महसूस करना है या कोई ऐसा स्टेप लेना है, ऐसा कोई कदम लेना है जिससे कि हम इन नेगेटिव विचारों को दूर कर सकें और अपने लिए एक बेहतर आउटकम अचीव कर पाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से जकड़े जा चुके हो, आपके पास अभी भी बहुत सी संभावनाएं खुली हैं। हाँ, जिन लोगों को क्रोनिक या जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर चॉइस लेने की जो रेंज है, चॉइस लेने की जो हद है, वो थोड़ी सीमित हो सकती है। जैसे हम कहें कि भाई डिस्थाइमिया है, लंबे समय तक रहने वाला डिप्रेशन है, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, स्किज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर है, ओसीडी है, कोई ऐसी कंडीशन जो कि क्रोनिक नेचर की है। ऐसे में ये बीमारी क्रोनिक बनी रहे या ये दूर होए, शायद ये पूरी तरह से आपके वश में ना हो, पर फिर भी उस बीमारी का इम्पैक्ट, उसका असर आप पर कितना पड़ता है, उसके सिम्टम से होने वाले जो पेन है, मेंटल पीड़ा है, उसको आप कितना कम करते हो या कितना ज्यादा एक्सपीरियंस करते हो, ये आपके हाथ में जरूर है। इसका चुनाव आप कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स उपलब्ध होते हैं जिनको लेकर हम अपने मानसिक पीड़ा को कम जरूर कर सकते हैं। मतलब भले ही डिसऑर्डर जाए या ना जाए, फिर भी अपने मानसिक दर्द को दूर करने के लिए या उसको कम करने के लिए आप प्रयास ले सकते हैं और इसका चुनाव करना आपके हाथ में है। हाँ, कुछ पेशेंट्स बहुत ही डिसेबल्ड होते हैं, इनसाइट नहीं होती, समझते नहीं है अपनी बीमारी या अपने इलाज को, तो ऐसे में दूसरे लोगों को चुनाव करना पड़ सकता है क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों की सुपरविजन में हमेशा रहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति जो हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनको ये चुनाव करना पड़ता है कि पेशेंट को कैसी लाइफ दी जाए, क्या उसके लिए किया जाए और उसे किस तरह के इलाज दिए जाएं। सो अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को समझ लेते हैं, ट्रिगर्स को पहचानना सीख लेते हैं, अपने को मैनेज करना सीख लेते हैं, मन में आ रही उथल पुथल को संभालना सीख लेते हैं, तो किसी भी पल में जब भी आपका सिम्टम एक्सपीरियंस में आता है, जब भी आप पर वो हावी होता है, तो आपके पास हमेशा ये चॉइस है कि आप किस तरह से और कितना इस सिम्टम को कम करना चाहते हैं या कितना कम कर सकते हैं। बस आपको ये चीज समझनी है कि विक्टिम रहना या ना रहना, लाचार रहना या ना रहना, अपने को संभाल ना पाना, कंट्रोल ना रख पाना या अपने नियंत्रण में रहना, ये सब आपकी चॉइस है। बीमारी के ऑटोमेटिक नेचर की वजह से, बीमारी की जो कंडीशनिंग है ब्रेन में, उसकी वजह से शायद आपको लगता है कि आपके पास कुछ ज्यादा चॉइसेस नहीं है, पर यह सच नहीं है। आपके पास पूरी चॉइस है कि आप अपनी कंडीशनिंग को कैसे दूर करते हो, माइंड के ऑटोमेटिक नेचर को कैसे दूर करते हो और कैसे आप माइंडफुल होते हो ताकि आप अपनी बीमारी को दूर कर सको। ये सारी चॉइस आपके हाथ में है। तो बीमार रहना या अपना इलाज लेना, खुद को ठीक करना, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है, ये पूरी तरह से आपके वश में है।